कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएस मस्ती 2.0 पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए, गमों को दूर करना चाहिए और गमों को दूर करके हमको जो है जीवन जीना चाहिए। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और कहानी के माध्यम से हम बताएंगे। आप लोग देखिए, चलते हैं कांग्रेस के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था, पहले तो ये जानिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। एओ ह्यूम वो कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अब देखते हैं उनका पूरा नाम। तो उनका पूरा नाम आप देखिएगा, तो उनका पूरा नाम था एलन एक्टोबियन ह्यूमन, इनका पूरा नाम था। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इनका जो था स्थान कहाँ था? तो बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यहाँ जो स्थान था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इससे पहले जानिए कि एओ ह्यूम जो थे स्थापना क्यों किए थे, इसके पीछे कारण था। जब हमारे भारत में 1857 की क्रांति चल रहा था, उसमें जगह जगह जो है, नॉर्थ में हो, भारत के ईस्ट में हो, जहां भी था, हर जगह 1857 की क्रांति का जो है वो आंदोलन चल रहा था। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 10 मई 1857 ईस्वी को यह आरंभ हुआ था, मेरठ से आरंभ हुआ था। मंगल पांडे जो थे वो इनके मुख्य जो थे वो नेता थे। और जगह जगह जो है, नॉर्थ में, ईस्ट में, सभी जगह जो था यह शुरू हो रहा था आंदोलन। तो इन्होंने सोचा कि इस आंदोलन को कम करने के लिए एक क्यों नहीं स्थापना किया जाए एक संस्था का, जिससे क्या होगा, उस संस्था स्थापना होगा तो उसमें पूछा जाएगा, उस हमसे पूछा जाएगा, हमसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आगे क्या करना है यह संस्था, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन बाद में इनको ये नहीं पता था यही कांग्रेस आगे चलकर आग बनेगा। और सही में कांग्रेस जो है ये आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो जानिए, एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और स्थापना 28 दिसंबर 1885। स्थान आपको याद रखना है, बम्बई गोकुल तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय। और उसमें वायसराय कौन थे? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। वायसराय उस समय के कौन थे? लॉर्ड डफरिन। 1885 में लॉर्ड डफरिन जो था वो उस समय का वायसराय था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। चलिए, अब दादा भाई नौरोजी जी ने ये कुछ जो है नाम को चेंज किए थे। एओ ह्यूम ने कांग्रेस का नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा था एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का वयोवृद्ध। ये याद रखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध। तो वयोवृद्ध के नाम से अगर क्वेश्चन आता है, भारत के वयोवृद्ध के नाम से किन्हें जाना जाता है,
तो याद रखना है आपको दादा भाई नौरोजी, जो बहुत वृद्ध थे, इसीलिए इनका नाम जो है वयोवृद्ध कहा जाता था। ये पहली बार यहाँ जाके लंदन जाके ये जो है वो संसद का चुनाव जीते थे और प्रथम एशियाई, हम रखेंगे एशियाई व्यक्ति ये थे, लंदन में चुनाव जीतकर संसद बने थे। तो ये याद रखिएगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोगों ने कांग्रेस के बारे में कुछ अलग अलग चीज अपना कहे हैं। जैसे कि देखिए, अब फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, इसीलिए इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो था वो अंग्रेज के द्वारा स्थापना किया गया था, हुम के द्वारा, तो वो जनता की आवाज बिल्कुल नहीं थी कि जनता ये नहीं कर रही थी कि कांग्रेस का स्थापना हो, ऐसा कोई बात नहीं था। क्योंकि अंग्रेज के जो एक अधिकारी थे, एवं हम कौन थे, एक असैन्य अधिकारी थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, तो उनके द्वारा यह स्थापना किया गया था। चलिए उसके बाद कहा था डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन ने, उस समय के जो शासन काल में थे वायसराय के रूप में, उन्होंने कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की यह संस्था है, यह जो है कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी है और अल्पसंख्यकों की संस्था है, बहुत छोटा है। अगला अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये क्या कहा, अरविंद घोष ने क्या कहा कि ये भीख मांगने वाली संस्था है। ये इसीलिए कहे थे, ये भी जानते थे कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। चलिए अगला गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। यह बातें 1947 ईस्वी में कही गई थी, जब देश आजाद हो गया था। आपको पता होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त ही कर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा नहीं गांधी जी, कांग्रेस खत्म नहीं होगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कांग्रेस खत्म नहीं होगा। तो कांग्रेस खत्म नहीं हुआ। गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद गांधी जी ने ये बात बोले थे, लेकिन ऐसा हुआ। तो चलिए अब हम लोग अधिवेशन के बारे में जानेंगे, जो कि काफी जो है महत्वपूर्ण है। पहला जो हुआ था अधिवेशन 1885 में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ, बम्बई में हुआ था। और यह कब हुआ था, तो 1885 में। दोस्तों ज्यादातर जो अधिवेशन हुआ है वो कलकत्ता में हुआ है, क्योंकि कलकत्ता में इसलिए हुआ था क्योंकि भारत की जो पहले राजधानी थी वो कलकत्ता ही थी। 1911 ईस्वी में न कलकत्ता को भारत की राजधानी हटाकर ये दिल्ली कर दिया गया था। तो उससे पहले जो है कलकत्ता ही भारत की राजधानी मानी जाती है। तो अधिकतर आप देखिएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ। तो पहला हुआ था बम्बई में, ये आपको याद रखना है, 1885 ईस्वी में पहला जो था वो बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अध्यक्षता कौन किए थे, बेमेश चंद्र बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसीलिए ये सूक्ष्मदर्शी की पार्टी कहा जाता था, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी की पार्टी, यानी बहुत कम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बंबई में कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, याद रखना। अब दूसरा हुआ था 1886, आपको याद रखना 1886। ये उतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो सबको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। चलिए जानने के लिए हमको सब जानना है, लेकिन जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो काफी दोहराता है परीक्षा में, उसको हमको ज्यादा पढ़ना है। तो 1886 में कलकत्ता में, याद रखिएगा 1886 कलकत्ता, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने किया था दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, ये आपको याद रखना है, जिन्हें भारत वयोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आते हैं 87, जो मद्रास में हुआ था अधिवेशन।
1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था मद्रास में, उन्होंने ही किया था। तो 1887 में किया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1888 में कहाँ हुआ था? तो 1888 का जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले जो थे वो 1888 के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, जॉर्ज यूले। और ये जो थे वो कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, आपको याद रखना है। चलिए अगला सबसे बड़ा चीज ये है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ये तो हर बार पूछा जाता है, कोई न कोई परीक्षा में आपको देखा जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1896 का भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा किया गया था। और इसमें पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, राष्ट्रगीत को गाया गया था, राष्ट्रगीत को गाया गया था। याद रखिएगा ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत को गाया गया था, वंदे मातरम को गाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में? तो रहीमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में जो हुआ था अध्यक्षता, ये वाराणसी में हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? वाराणसी में। और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, बंग आंदोलन के समर्थन में, यानी बंगाल विभाजन के समर्थन में। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो याद रखना है बंग आंदोलन का समर्थन किए थे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 1905 में बंग आंदोलन हुआ था और इसी समय यह वाराणसी में अध्यक्षता हुआ था। इनके नेतृत्व में उन्होंने बंगाल विभाजन का क्या किए थे? समर्थन किए थे। तो ये आपको याद रखना। 1905 बंग आंदोलन और उसका समर्थन किए कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और उसी समय क्या हुआ था? उसी समय जो है इनकी अधिवेशन हुआ था और वो अध्यक्षता किए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अब चलते हैं। फिर 1906 में हुआ था, फिर कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने ही किए थे और पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग इन्होंने किया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब किया गया था दोस्तों? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आप लोग किताब पर ही दिल लगाइए, किताब पर ही दिल लगाइए और पढ़ने में ही दिल लगाइए, क्योंकि कहा जाता है किताब से दिल लगाना है तो किताबों से दिल लगाना। अगर बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के निकलेगी। इसीलिए आपको किताब से लगाव रखना है और पढ़ना है, जी और मेहनत करना है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। ये आपको विश्वास के साथ आप तैयार कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये 1907 का, 1907 का है सूरत अधिवेशन। आपको याद रखना 1907 का सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था 1907 में। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस साहब ने किया था और रास बिहारी बोस साहब ने किए थे। और इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। नरम मतलब क्या? जो नरम दल में गांधी जी आते हैं, सरदार पटेल आते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो नरम दल में थे और बहुत सारे नेता ऐसे थे जो गरम दल में। गरम दल मतलब तुरंत जो है कोई भी बात पे एक्शन लेना, जैसे खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये बहुत सारे व्यक्ति थे जो गरम दल के थे। तो इसमें क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में ये दोनों विभाजन हो गए थे, नरम अलग और गरम अलग हो गए थे। आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाता है किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। तो सूरत अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में, तो आपको याद रखना है किसकी अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। चलिए अब आते हैं 1911 का अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता विशव नारायण धर ने की और इनकी अध्यक्षता में राष्ट्र गान गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय जय ये गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय है ये कब गाया गया था, तो आपको याद रखना है 1911 का अधिवेशन था, पहली बार गाया गया किसकी अध्यक्षता में, विशव नारायण धर के अध्यक्षता में। 1896 वाला भी कलकत्ता में ही हुआ था, याद रखिएगा। 1911 वाला अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था, सिर्फ अध्यक्षता को चेंज कर देना है। 1896 वाला पूछेगा तो रहमतुल्लाह सियानी हम बना देंगे और 1911 वाला पूछेगा तो विशव नारायण धर को बना देंगे। और 1911 में जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था और 1896 वाला भी कलकत्ते में हुआ था, लेकिन दोनों में अध्यक्षता अलग अलग करेंगे। विशव नारायण धर के नेतृत्व में जनगण मन गाया गया और रहमतुल्लाह सियानी के नेतृत्व में 1896 में वंदे मातरम यानी राष्ट्र गीत गाया गया। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और बताएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।